बच्चा लोग, बी हैप्पी एंड स्ट्रगल विथ स्टडी। हाँ, विथ स्टडी, विथ स्टडी, स्ट्रगल विथ स्टडिंग। बी हैप्पी, लिव योर लाइफ हैप्पीली। चलो, खुश हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। आराम से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, बिंदास रहिए, केवल मेहनत करिए और आपका जो एम है उस पर लगे रहिए। लक्ष्य आपको मिलता रहेगा। हम लोग मॉडल्स में हैं और मॉडल वर्ब को पढ़ने से पहले कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो उसको जान लिया करो। मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब क्या है? देखो, दुनिया का वैसा वर्ब, वो शब्द, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार कभी नहीं चलता। यानी कि ऐसा वर्ब जिसको किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के ना ही नंबर से मतलब रहता है और ना ही इसको इसका पर्सन से मतलब रहता है। ना ही नंबर से और ना ही पर्सन से मतलब रहता है। अब नंबर क्या बतलाए थे, ये सब लिखना नहीं है, बाद में लिखाने वाली चीज आएगी। अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं। सुनो, आराम से गौर से सुनो, इसको वीडियो को देखो और सुनो ठीक से। हम ये कह रहे थे कि अब नंबर बतलाए हैं कि नंबर हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ चुके हैं। आप लोग नंबर दो होता है, एक हम लोग पढ़े सिंगुलर नंबर और एक पढ़े हम लोग प्लूरल नंबर। तो आपका मॉडल वर्ब वो शब्द है जिसको किसी भी सब्जेक्ट के न सिंगुलर नंबर से मतलब है और ना ही प्लूरल नंबर से मतलब है, और ना ही किसी मॉडल वर्ब को किसी सब्जेक्ट से मतलब है। इसको सब्जेक्ट से भी मतलब नहीं है और इसको किसी सिंगुलर और प्लूरल नंबर से भी लेना देना नहीं है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नंबर और पर्सन क्यों ना हो, वो मॉडल वर्ब सब के साथ वही लगता है तो वही लगेगा। जैसे सी के भी साथ कैन लगता है, आई के भी साथ कैन ही लगेगा, यू के भी साथ कैन लगेगा, अब ही के भी साथ कैन लगेगा, ये बॉय लिखते हैं तो उसके भी साथ कैन लगेगा। तो जितना मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट का नंबर पर्सन के अनुसार से नहीं बदल रहा है। क्योंकि जैसे हेल्पिंग वर्ब में लीजिए आप, तो इज कहां लगाते हैं, तो जैसे हम लोग ही के साथ इज लगाते हैं, जैसे हम यू लेते हैं तो यू के साथ इज नहीं लगाकर हम लोग आर लगाते हैं। तो यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार से बदल जाता है, जबकि ये भी प्रेजेंट फॉर्म और ये भी प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन ये प्रेजेंट फॉर्म ही है, कैन खुद प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म कुड होता है। लेकिन ये प्रेजेंट फॉर्म में रख करके इसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा नंबर या फिर पर्सन से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से लेना देना रहता है और उसके हिसाब से हम लोग लगाते हैं। तो चलो, एक चीज हम लोग जान गए कि उसे हम मॉडल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार से नहीं चलता है। तो चलो आप लिख लो, हम लोग एक बार सभी लिखो, मॉडल वर्ब्स। बहुत एक से अधिक है, लगभग 13 तक जाएगा, इसीलिए मैंने वर्ब्स लिखा है, मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या है, इसको मॉडल्स भी पढ़ते हैं हम लोग, मॉडल्स भी बोल सकते हैं या मॉडल वर्ब्स भी कह सकते हैं आप। चलिए, अब मॉडल वर्ब है क्या चीज, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जो अभी समझ रहे थे हम उसी को लिख रहे हैं। लिखेंगे द verb which does not agree in number and person with that of subject in a sentence is called models। चलो लिख लो वही चीज, द वर्ब वह क्रिया which does not agree जो नहीं चलता है, in number and person with that of subject
किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो नहीं चलता है हम उसी को कहते हैं, से किसी भी सेंटेंस में उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड मॉडल्स। हम उसी को मॉडल्स कहते हैं, हम उसी को मॉडल वर्ब कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए और कुछ एग्जाम्पल लेके एक दो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, you should respect your elders। तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। You should respect your elders। ये should को you से कोई लेना देना नहीं है। मीनिंग चाहिए के अर्थ में आ रहा है, सलाह है, एडवाइस है, मशवरा है, इस अर्थ में चाहिए का शुड होता है। तो सब्जेक्ट चाहे सेकंड पर्सन का रहे, फर्स्ट पर्सन का होगा या फिर थर्ड पर्सन का होगा, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी नंबर का क्यों ना हो, शुड सबके साथ शुड ही लगता है। हम हर पर्सन का लेके देख भी लेते हैं। वी शुड, यही सेंटेंस को, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। We should respect our parents। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। थर्ड पर्सन में कोई भी ले लीजिए। She should respect her guardian। उसे अपने गार्जियन मतलब अभिभावक का आदर करना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट हम बदले, लेकिन शुड ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नंबर पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब कुछ मेन पॉइंट्स मॉडल वर्ब के बारे में, कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो क्या है मॉडल वर्ब का, तो चलो वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अब मॉडल वर्ब्स का कुछ मेन पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, एक गांठ बांध लो कि दुनिया में जितना भी मॉडल वर्ब्स है इसे टोटल 13 है। चार्ट हम आपको देंगे और पढ़ेंगे भी। तो मॉडल वर्ब अपने बाद कोई भी जो मॉडल्स है, तो मॉडल्स अपने बाद हमेशा एम भी लेता है, मतलब मेन वर्ब लेता है। और मॉडल्स अपने बाद हमेशा मेन वर्ब का V1 लेता है। ये कभी V2, V3, V4, V5 नहीं लेगा। लेता है, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी सब सवाल मत करो। जैसे नीड का नीड्स V5 हो जाता है, जैसे डेयर का V5 डेयर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम लोग यूज्ड कर देते हैं, यूज्ड SED लगा दिए, देखो ये सब लेता है। लेकिन इस कंडीशन में वो कुछ है, दो चार है जो लेता है, बाद में हम आपको लिखाएंगे वो चीज। लेकिन तब इस कंडीशन में इसका नाम मॉडल्स नहीं होता है, ये मॉडल वर्ब्स नहीं होता है, तब इसका नाम बदलकर लेक्सिकल वर्ब बन जाएगा। तब इसका नाम हो जाएगा लेक्सिकल वर्ब। इसकी जिक्र अभी हम नहीं करेंगे। अभी सिंपल सा जो कंडीशन है वो सीधा सा रूल है कि मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा V1 लेता है, ये कभी V2, V3, V5, V4 नहीं लेता है। दुनिया में जितना भी मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल्स अपने बाद NP मतलब नो प्रीपोजिशन, NP का मतलब नो प्रीपोजिशन, मॉडल्स अपने बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी मॉडल वर्ब्स बिना किसी प्रीपोजिशन का डायरेक्ट अपने बाद MV1 लेता है। हम आपको ये सब लिखाएंगे अभी ये सब लिखिएगा मत, ये हम सिर्फ समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। हाँ, ये सब हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं। तो चलो इन दो को पहले लिख भी लेते हैं। तो कुछ इसका लिख लो, यहाँ पे हेडलाइन डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट मॉडल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट मॉडल्स। हाँ, मोस्ट ठीक है, पढ़िए उसको बोलिए। अब देखो पूरा अगर हम ये प्रोनाउंसिएशन को अगर उस तरह से बोलने लगे, कई बार हम आपको दो चार सेंटेंस बोल के दिखाए हैं कि इसको हम लोग हर तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर उस तरह का प्रोनाउंसिएशन फिर देने लगेंगे, तब चूंकि अभी
आप ऑनलाइन हैं, ऑफ क्लासेस है नहीं, आपको दिक्कत होने लगेगी, हम फिर उसी तरह से बोलने लगे अंग्रेजी की जो आप नहीं समझे, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अंतर आ जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम ज्यादा उस लैंग्वेज को थोड़ा यूज कम करते हैं। अब जो लैंग्वेज को हम लैंग्वेज पढ़ेंगे और भी ज्यादा हम स्टैंडर्ड कर देंगे, ज्यादा सही कर देंगे, तो पूरे परफेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आपका लैंग्वेज में बदल जाएगा, लैंग्वेज नहीं हो जाएगा इंटरनेशनल। देखो एक ओरिजिनल एक ओरिजिन होता है, मतलब एरिया वाइज जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है, नेशनल लेवल का वो एक अलग होता है, और एक होता है इंटरनेशनल, मतलब एकदम पूरा दुनिया का अंतरराष्ट्रीय जो प्रोनाउंसिएशन होता है होता। अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन है वो हम आपको अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही होगा ना, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच हैज मोर पावर टू प्रोटेक्ट एंड गुड ईच व्हाट अ मैन shall see who waits. All that glitters not God. God lives in the soul, in all creatures of all creatures. God lives in the soul of all creatures, but we have not internal knowledge, so we can't say Him. तो फिर ये इस तरह से दिक्कत हो जाएगी, जबकि हम देखो इसको नॉर्मल क्या बोल रहे हैं आपके लैंग्वेज में, नेशनल जो लैंग्वेज है, God lives in the soul of all creatures. But we have not internal knowledge, therefore we can't see him. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। हाँ, इसका मतलब हम आपको बतलाए, God lives in the soul of all creatures, but we have not internal knowledge। ठीक है, इसी का हिंदी बतलाए आपको दोहा में, कबीरदास जी का दोहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो चलो यहाँ आ जाओ, बाद में सब हम लोग प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, आप घर में जब रीडिंग देते हैं ना, वो भी हम बतलाए, रीड की जब रीड करते हो किसी इंग्लिश को 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट समझो, 5 मिनट लिखो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट करके, तो ये बतलाए हुए हम आपको ये सब थीम छोड़ते रहते हैं। और उस रीड करने में आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान थोड़ा सा, अब प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है ना, प्रोनाउंसिएशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट मॉडल्स, हम तो ये सब बताते रहते हैं ना आपको कि प्रोनाउंसिएशन भी, बोलने में साउंड को हाई करना है, लो करना है, तो आपकी जो रिदम है वो रिदम हाई और लो, ऊपर नीचे एकदम रिदम सही होनी चाहिए। एंड देयर शुड आल्सो बी वेरी इफेक्टिव टू लिसन द स्पीच एंड द टॉकिंग ऑफ यू टू द अदर्स एंड फ्रंटियर हु इज आल्सो स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर लिसनिंग टू यू, दैट शुड बी आल्सो वेरी मेलोडियस एंड रिदमली, smoothly. Not speaking very fast is a good matter. Speaking smoothly and very effectively, that's a very fantastic for any good speaker. हम ये कह रहे हैं कि बोलना बहुत ज्यादा तेज ये जरूरी नहीं है, जो बोलते हैं उसमें मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, रिदमली होनी चाहिए, स्वीटी होनी चाहिए, ये थोड़ा सुनने वाले को अच्छा लगे। They should not be very bad, vulgar to our ear, हमारे कान को बड़ा भद्दा लगे सुनने में, ऐसी साउंड नहीं होनी चाहिए। तो चलो ये सब थोड़ी स्पोकन की बात हो जाती है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट मॉडल्स, हाँ अबाउट भी पढ़ सकते हैं, अबाउट भी पढ़ सकते हैं, तो अलग अलग देश के हिसाब से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जगह के अनुसार से बदल भी जाता, पर अबाउट दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी ये सब पढ़ सकते हैं, मॉडल्स ये दोनों पढ़ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट मॉडल्स। अब मॉडल्स के चलो एक नंबर कर लेते हैं, मॉडल का क्या है और डेफिनेशन नहीं ली, ठीक है, डेफिनेशन हम लोग नीचे ले लेंगे, इसका कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो मेन पॉइंट्स क्या है। मॉडल्स प्लस MV1, यानी मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब का यूज होगा तो वो मेन वर्ब का V1 होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म होगा, 2 3 4 5 फॉर्म नहीं होगा।
मॉडल्स। अब जितना भी मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद MV1 रहता है, लेकिन मॉडल्स और MV1 के बीच में NP होता है। NP का मतलब नो प्रीपोजिशन, यानी मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट आपका मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में टू, इन, फॉर, एट, विदाउट, ये सब कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। इस कंडीशन में ये डायरेक्ट MV1, ये दूसरा फार्मूला हो गया आपका। ये सब चीज को ध्यान रखना है। और मॉडल वर्ब्स अपने बाद हमेशा जब भी लेगा तो वो V1 लेगा। मॉडल वर्ब अपने बाद V1 लेता है, लेकिन दोनों के बीच में कभी कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वो सेंटेंस रॉन्ग कर देगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब मॉडल वर्ब्स का ये कुछ कंडीशन, और मॉडल वर्ब्स का बोले डेफिनेशन छूट गया था, तो नीचे हम यहाँ लिख भी देते हैं डेफिनेशन। चलो लिख लो अब डेफिनेशन, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेशन है द वर्ब, या फिर लिख लिए थे क्या, देख लेना, अगर लिख लिए हैं तो फिर हटा देना, हमको ध्यान में नहीं है। डेफिनेशन द वर्ब व्हिच डज नॉट, लगता है लिख लिए हैं, डज नॉट एग्री। ठीक है, लिख लिए हैं तो मत लिखिएगा, डाउट हो गया हमको थोड़ा, इसलिए द वर्ब व्हिच डज नॉट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विथ दैट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड मॉडल्स। लिख दिए हैं तो मत लिखना, ठीक है। हाँ, तो ये सब कुछ पॉइंट्स था, और मॉडल वर्ब्स का टोटल हम आपको लिस्ट देंगे। फिर प्राइमरी मॉडल्स है, ये सब करके फिर अगले दिन हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग हर का पढ़ेंगे, कैन का यूज पढ़ेंगे, कुड का पढ़ेंगे, मे का, माइट का, सब का हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और मेरे साथ आप सभी एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।